हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 4 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा दिए हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 12th के लिए जो आज आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा हुआ है उसका हम लोग आंसर की देखेंगे अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पूरे हम लोग 100 में 100 आंसर की देखेंगे। आप लोग मिलाइए कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। और हमारे पास यहाँ पर सेट कोड ई है, आपके पास कोई भी सेट है आप लोग मिला लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा तो मिला लीजिएगा। और लास्ट में हम बता देंगे कि कैसे आप लोग सेट ए से लेकर सेट जे तक क्वेश्चन और उसका आंसर कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की मिला सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के आंसर की देखेंगे। आप लोग मिलाइए कितना प्रश्न सही हो रहा है। और सेट कोड हमारे पास ई है, यहाँ पर देख सकते हो ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, सेट कोड ई है। आज जो परीक्षा हुआ है, आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसका यहाँ पर आंसर की देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, और पूरे हम लोग 100% सही आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना था एग्जाम में, और बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ? तो पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि निम्न में कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है? तो पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, निम्न में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, भारत कैसा गणराज्य है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी नहीं होगा, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 पूछा गया था कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई? तो ये हो जाएगा संस्थात्मक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो लोक कल्याण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, निम्न में भारत का महाद्वीप में रणनीतिक हित का प्रमुख कारण कौन है? तो ये हो जाएगा हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, क्योंकि कल के परीक्षा के लिए जियोग्राफी का तैयारी भी करना है, तो क्लास होगा, आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो भूटान नहीं है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था, भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी? तो 1962 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूरो क्या है? तो ये हो जाएगा यूरोपीय संघ की मुद्रा। ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये हो जाएगा उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 18 है, एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य है? तो भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था, राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था, कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये हो जाएगा BN राव, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 395। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो ये हो जाएगा संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5, यहाँ पर 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
30 है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है, तो ये हो जाएगा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है किस देश की प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है राज्यसभा किसके प्रतिनिधित्व करती है, तो भारत के राज्यों का। क्वेश्चन नंबर 34 है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 37 है राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया था निम्न में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया था, भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है राजनीतिक समानता से। क्वेश्चन नंबर 40 है भारत में मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं, सार्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 42 है संविधान का 106वां संशोधन संबंधित है स्थानीय स्वशासन से। क्वेश्चन नंबर 43 है संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है, भाग 11। क्वेश्चन नंबर 44 है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो राजस्थान से हुई, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, तो बीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 46 है पर का समझौता, तो राइट आंसर ए हो जाएगा नदी जल संधि। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया था कि प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो ये हो जाएगा काका कलेकर। क्वेश्चन नंबर 48 है भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया, तो 33% हो जाएगा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 49 है वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती हैं, तो ये हो जाएगा 7 दिन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कब की गई थी, तो 2005 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, तो 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 है समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, तो ये हो जाएगा 47। क्वेश्चन नंबर 53 है भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो ये हो जाएगा कम से कम स्नातक की डिग्री हो, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्न में कौन दूसरों से असंगत हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 60 है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका और भारत दोनों में। क्वेश्चन नंबर 61 है सिंधु जल संधि भारत और निम्न में किस देश के बीच हुई थी, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 है शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ, 1950 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा, तो श्रीलंका हो जाएगा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 64 है सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ढाका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 है भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 दिसंबर 1971। क्वेश्चन नंबर 66 है 66 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया, तो राइट आंसर ए हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 67 है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो जाएगा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 68 है संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना, 1952 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया, 2003 हो जाएगा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 70 है मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई, तो 2006 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 है निम्नलिखित में किसे लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, नीति आयोग
नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई, राजस्थान, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, अशोक मेहता हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 77 है, दलवीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे, तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 78 है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 22 है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 80 है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई, तो अमेरिका हो जाएगा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिमी गुट के द्वार नहीं बनाया गया था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, नाटो का मतलब क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83 है, वर्षा संधि का प्रमुख कार्य क्या था, तो यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना। क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है, तो नाटो की स्थापना, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में कौन भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है, तो अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 86 है, पंचशील समझौता में किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए, भारत चीन हो जाएगा, राइट आंसर बी। 87 नंबर क्वेश्चन है, वर्सा फैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था, नाटो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में कौन भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिखु लेख दर्जा। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है, 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री हुए थे, मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी जरूरी है, 2 बार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, विधि का शासन। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं, राज्यपाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई, कभी नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 352, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1993 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए पूछा गया है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1967, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12 का जो आज परीक्षा हुआ है 4 फरवरी, पॉलिटिकल साइंस का हम लोग 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव आंसर की देखे हैं और बिल्कुल ये सही ऑब्जेक्टिव आंसर की हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अभी आप लोग का जियोग्राफी का क्लास होगा, तो आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और बताइए कमेंट करके कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे और जियोग्राफी का भी क्वेश्चन 100% लड़ेगा, तो आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग कैसे क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, सेट ए से लेकर सेट जे तक। तो आंसर की और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आर.के. एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आर.के. एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। ये ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और क्लास 12 के सेक्शन में आइएगा। यहाँ पर देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस का आंसर की डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो 4 फरवरी 12 पॉलिटिकल साइंस आंसर की 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा।
यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद ये इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सभी सेट का डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से आकर आप लोग कोई भी सेट का आंसर की, जैसे सी का डाउनलोड करना है इस पर क्लिक कीजिए, डी का, ई का, इस तरह से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जियोग्राफी का भी क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।